हेलो फ्रेंड्स। और इसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 2 है। हम 1 से 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, 51 से 100 तक देखेंगे। और ये जो हमारे MCQ हैं वो TGT, PGT, GIC, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही नेट JRF के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद इकबाल ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने किस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेशावर नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था? तो सही आंसर हो जाएगा MK गांधी, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी ने। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, 3 प्रकार की। मनसा, वाचा, कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से तीनों प्रकार की अहिंसा जो है मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, स्वशासन। अगला कथन है, गांधी और नेहरू के विचारों में काफ़ी भिन्नता थी, किंतु ऐसा कौन सा विचार था, कौन सा ऐसा मत था जिस पे दोनों के मत एक समान थे, या जिस अवधारणा को वो दोनों ही स्वीकार करते थे? तो ये है पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। ये एक ऐसी जो है अवधारणा थी जिसपे दोनों का ही समान विचार था कि समाज को जो है पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस प्रकार की व्यवस्था प्रदान की? तो सही आंसर हो जाएगा डी, संघात्मक व्यवस्था का जो है इसमें प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? सेम क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1936 में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जगजीवन राम। यहाँ पे ध्यान रखेंगे अंबेडकर जी नहीं होंगे, जगजीवन राम होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई भी चीज़ नहीं है? तो याद रखेंगे स्वयं महात्मा गांधी ने 1936 में कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए किस वर्ष चुनाव लड़ा था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1938 में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो सही आंसर हो जाएगा ए, 22 दिसंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे जो है सत्याग्रही वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें जो सही आंसर है वो है क्रिप्स मिशन के द्वारा। हालांकि जो संविधान सभा का गठन हुआ वह जो है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलन गलत दिया गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा कब पारित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अगस्त 1942 को जो है पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 1942 में। फिर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? शब्दों पे ध्यान देंगे, यहाँ प्रारंभ की बात कर रहा है तो डी हो जाएगा आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
8 अगस्त को जो है ये पारित हुआ था। और प्रारंभ कब हुआ था? 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला पूछ रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? सही आंसर हो जाएगा सी, अरुणा आसफ अली जो है इसकी नायिका थी। अगला क्वेश्चन है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं, ये 1939 की 1943 की बात है फ्रेंड्स। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। 1943 में जो है कराची अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने कहा कि विभाजन करो और जाओ, ये नारा जो है उन्होंने दिया। अगला क्वेश्चन है, कूट के जो है कूट का चयन करके इनको व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में स्टार्ट हुआ था। इसी प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना 1929 में। तो इस प्रकार जो सही सुमेलन होगा वो होगा 1, 2, 4, 3। तो हम देखते हैं 1, 2, 4, 3, ये सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी ये कह रहा है इसको भी सुमेलित करना है। पूना समझौता 1932 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, वर्धा प्रस्ताव जो है 42 में, और वेवेल योजना 1945 में। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। आप देख लेंगे आप यहाँ पे एक बार, पूना समझौता 32, अगस्त प्रस्ताव 40, वर्धा 1942 और वेवेल जो है योजना 1945। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साइमन कमीशन 1927, नमक सत्याग्रह 1930, गांधी वन समझौता 1931 और वेवेल योजना 1944। तो डी इसमें सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये 1944 में नहीं बल्कि 1945 में वेवेल योजना की जो है घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा इसके ए, लॉर्ड वेवेल, क्योंकि ये तीनों ही जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टोफर्ड क्रिप्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर पूछ रहा है कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 24 मार्च 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। और ये क्वेश्चन जो है जो अभी 15 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रयागराज में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, वन लाइनर है, देखने में छोटा है किंतु फिर से इसको दोबारा पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां जो है प्रांतों में निहित होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन। हालांकि भारत में जो है जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बम्बई में उसका अधिवेशन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में अंतरिम सरकार की जो है स्थापना हुई थी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन आने के बाद। अगला क्वेश्चन है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया जो है कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। फिर इसमें सत्य कथन पूछा है और हालांकि इसका मैच सही दिया नहीं है। यह वयस्क का मताधिकार पर आधारित नहीं है और ये सही है फ्रेंड्स। और ये प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, ये सही नहीं है, गलत है। और बहुदलीय निकाय था और इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया। इस प्रकार 1, 3 और 4 सही है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसलिए जो है इसका आंसर नहीं दिया गया। आयोग ने उस वर्ष इस क्वेश्चन के लिए सबको समान अंक प्रदान किए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, संविधान सभा ने किया। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो सही आंसर है
ए मंत्रिमंडल मिशन, जिसको कि अंग्रेजी में कैबिनेट मिशन कहते हैं, जो कि 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष है, तो आंसर हो जाएगा ए 24 मार्च 1946, अभी हमने देखा। फिर कह रहा है कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई, तो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, जिसको मंत्रिमंडल मिशन भी कहते हैं। फिर कह रहा है संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया, सेम क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया, बार बार पूछा है एक ही क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, आसान क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, शब्दों पे ध्यान देंगे, अंगीकृत और लागू, तो अंगीकृत किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न वर्ष में किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा 1949 में। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है किस दिन हुई, 9 दिसंबर 1946 को, सही आंसर सी हो गया। फिर कह रहे हैं संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष आप जानते ही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, यहाँ पे लागू होने की बात कर रहा है ना कि स्वीकृत होने की, तो सही आंसर हो जाएगा ए 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हो गया था। एक क्वेश्चन और है, इसी पेज में है, इसीलिए हम इसको ले लेते हैं। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत का जो संविधान है ये किस वर्ष लागू हुआ था, अभी हमने देखा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।